समन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। कलिजुग पावन अवतारी स्व आनंद रस आस्वादक प्रेम पुरुषोत्तम भगवान परम करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री श्रीमद् श्री कृष्ण चैतन्य देव महाप्रभु के एकांत अंतरंग परिकर श्री श्री परम महिमा से मंडित प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने जिस वृंदावन के परम माधुरिमा को स्वयं अनुभव करके स्वयं उस माधुरिमामयी आनंद के सागर में नित्य निरंतर गोता लगाते हुए जो परमानंद की अनुभूति प्राप्त की, उस परमानंद के कुछ स्वल्पता मात्र वे अपनी लेखनी के द्वारा व्यक्त करते हुए श्री श्री वृंदावन महिमामृत नामक ग्रंथ की लिपिबद्ध किए हैं, अपने भावों को प्रकट किए हैं, उद्देश्य से कि वैष्णव समाज भक्त समाज वृंदावन के महिमा को जान सके, अनुभव कर सके। अस्तिदम महाम अद्भुतम वृंदारण्यम संतत वाहिमम हासाव अव्यवहारम परम मनोहर परम पुण्यम परम रसमय अमालवर्ध्यम।
जो वृंदावन धाम अति अद्भुत, अति सरस, अति आनंदवर्धक अरण्य के द्वारा परिव्याप्त है। अरण्य जिस वृंदावन में नित्य निरंतर श्री कृष्ण विरहिता ब्रजांगनाओं के रोण्य होता है। रोण्य का अर्थ होता है रोदन। जो रोदन में परम आनंद की अनुभूति अंतर्निहित रहती है, सतत निरंतर वे आनंद को प्रकाशित करने वाली, वे आनंद को आप्लावित कराने वाली, वे आनंद के सागर में डुबो लगाने वाली ये जो वृंदावन धाम है, इसके महिमा श्रवण करने का योग्यता भी सबकी नहीं होती है। इसलिए जो महाभाग्यवान साधक, जिनके प्रति गुरु वैष्णवों की विशेष कृपा है, भगवान की कृपा की अनुभूति है, उन्हीं महानुभावों के हृदय में वृंदावन धाम के इस अतिमर्त्यातीत, परमानंदातीत, परम मंगलातीत अद्भुत महिमा को श्रवण करने का लालसा जागरित होती है। प्रबोधानंद सरस्वती जिस प्रकार कलियुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य देव के दर्शन से पहले वेदांत सूत्र का प्रकांड विद्वान होते हुए भी वे वृंदावन के माधुरिमा को श्रीमन महाप्रभु जी के मुख से स्वल्प मात्र श्रवण करके सब कुछ त्याग करके वे वृंदावन में आकर के उसको अनुभव किया, और अपने अनुभव को उन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से, लेखन के माध्यम से प्रकाशित किया है। इसलिए आज से हम लोग भगवान श्री चैतन्य देव, श्री राधा गोकुलानंद गिरिराज महाराज जी, श्रील गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद की अशेष कृपा से उस वृंदावन महिमामृत रूपी अमृत का आस्वादन करने के लिए प्रयास करेंगे। वे जीव बड़ा ही हतभाग्य होगा कि इस प्रकार अमृत पान करने का परम सुवर्ण सुजोग उपस्थित होने पर भी जिनके कर्ण कुहरों में, जिनके हृदय रूपी उस चित्त में इस अमृत के प्रति लालसा जागरित ना हो। कहते हैं श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कि श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजम सदा भावयन् श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजः स्वात्मानमेवार्पयन् श्रीमद्भागवतोत्तमं गुणनिधि नित्यानन्दादारणं श्री वृंदावन दिव्य वैभवम् अहं स्तुतुं मुदा प्रारभे। सबसे पहले श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी वंदना कर रहे हैं। जिस वृंदावन के कण कण में, जिस वृंदावन के प्रत्येक भिथियों में, प्रत्येक गलियों में, प्रत्येक तरुलता गुल्मों में, यहाँ के प्रत्येक कंकण में श्री श्री राधा और श्री मुरली मनोहर के पाद पद्म का अविचिंत्य परम मनोहर स्फूर्ति प्राप्त होती रहती है। उन श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार के श्री चरणों का चिंतन करते हुए
कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पदह रज को, उनके चरण रेणु को, जो कि सभी प्रकार के कल्याण के परम खान सदृश है, आकर है, उन श्री चैतन्य चंद्र चरण चंचरी का रूपी रेणु में आत्मसमर्पण करके इस परम कल्याण गुण, इस परम मंगल समुद्र के गुण सदृश उनके परम प्रिय पार्षदों के श्री चरणों में आत्मनिवेदन पूर्वक पुनः पुनः बारंबार उन चैतन्य चैतन्य चंद्र चरण चंचरी का युक्त पाद पद्म को ध्यान करते हुए इस वृंदावन के जो दिव्य वैभव है, जो दिव्य शोभा है, जो दिव्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण माधुर्य है, उसको स्तब करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ईशो अपि जस्य महिमा मृतवारी रासे है पारम प्रसादुम अनवनंत्व तत्र के अन्य है किंत्वल्पम अप्यमतिमहम प्रणयाद विगाह्य श्याम धन्य धन्य मिति में समुपक्रमो अहम। बड़े सुंदर बात यहाँ ग्रंथकार जी बता रहे हैं। बोलते हैं भगवान, स्वयं भगवान भी इस वृंदावन के जो परम मनोहर माधुर्य है, जो परम महिमामृत समुद्र है, उस समुद्र के दूसरे पार जाने में भी परम पुरुषोत्तम भगवान भी असमर्थ है। जिस प्रकार से ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने स्वयं के माधुरिमा को आस्वादन करने के लिए लालायित हो जाते हैं, स्वयं के नाम के उस मधुरता को आस्वादन करने के लिए उत्कंठित हो जाते हैं और स्वयं के रूप माधुर्य को देख करके स्वयं आलिंगन करने के लिए धावित होते हैं। जिस प्रकार भगवान के इस माधुर्यमय परम रूप स्वयं को ही आस्वादन करने नहीं देता, उस परम सुख के उस पार में जाकर के स्थित होने के लिए सामर्थ्य प्रदान नहीं करता, ठीक उसी प्रकार भगवान को वो सुख, वो अपनी परम माधुरिमामयी मधुरता के आस्वादन करने के लिए भक्त रूप में अवतरित होना पड़ता है, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार इस वृंदावन के महिमामृत के समुद्र के उस पार में पहुंचने का भगवान में समर्थ नहीं है, उसका आस्वादन, उसका सामर्थ्यता केवल रसिक भक्तों के द्वारा ही संभव हो सकता है। चेयर में बैठ जाए प्रभु जी, चेयर में बैठ जाए, चेयर ले लो, आराम से बैठो, उधर ही बैठ जाओ, चेयर में बैठो, कोई बात नहीं। तो कहते हैं वहां पर, तो मैं कौन होता हूं उस वृंदावन के माधुर्य को वर्णन करने में। जब भगवान में सामर्थ्य नहीं है तो मैं कौन होता हूं, परंतु भगवान की कृपा से, अत्यंत प्रेम से, अत्यंत स्नेह से लालायित होकर के, लोभ युक्त होकर के, उसको आस्वादन करने का एक लालसा लेकर के उस समुद्र में मैंने कूद पड़ा हूं। लेकिन उस समुद्र के मध्य में जाना, उस पार जाना, वो तो कभी संभव ही नहीं है।
लेकिन उस समुद्र के एक कण का यदि मैं आस्वादन कर सकूं तो वास्तव में मेरा अहोभाग्य है, मेरा जीवन साफल्यमंडित है। इसलिए वहाँ पर कहते हैं कि श्याम धन्य धन्य मिति में, कि मैं अपने आप को परम धन्याति धन्य समझूंगा यदि उस वृंदावन महिमा के अगाध समुद्र में पतित एक जल कणा का मैं स्पर्श कर सकूं। और वहीं से श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी वर्णन करते हैं कि श्रीमद वृंदावन टवि मम हृदय स्फुरयात्मा स्वरूपम अत्याश्चर्यं प्रकृति परमानंद विद्याहरस्यम पूर्ण ब्रह्मामृतमपि क्रिया बाविधातुं न नेति वृते जत्रोपनिषद इहा तृतीयवार्ता कुतस्त्याः। कहते हैं ये जो वृंदावन है, ये जो वृंदाटवी है, ये जो वृंदारण्य है, ये कैसा है? अत्यधिक आश्चर्य से युक्त है। किस प्रकार के आश्चर्य? बोलते स्वाभाविक आश्चर्य। जिस वृंदावन के स्पर्शन से, दर्शन से, वृंदावन के नाम के आलापन मात्र से परमानंद की प्राप्ति होती है, ऐसा आश्चर्य कहीं हो सकता है? केवल इतना ही नहीं, बोलते हैं परमानंद विद्या से रहस्य जो कणा है उसका आस्वादन करने का सुयोग मिलता है। कब? जब उस वृंदावन के स्वरूप को हम अपने हृदय में प्रकट कराते हैं। लेकिन वे वृंदावन के स्वरूप किस प्रकार से साधक भक्त के हृदय में प्रकट होगा? भक्ति विनोद ठाकुर जी अपनी भाषाएं वर्णन करते हैं कि जब तक वृंदावन में रहते हुए श्रीमती राधा रानी के दासी के दासी के दासी के दासी के दासी का भाव अपने हृदय में नहीं लाओगे, तब तक वृंदावन के स्वरूप कभी भी हृदय में स्फुरित नहीं हो सकता। धामेर स्वरूप स्फुरित हईवे अइब राधार दासी। बोलते हैं जिस दिन धाम के स्वरूप जीव के हृदय में स्फुरित हो जाता है, फिर उसके हृदय में सभी प्रकार के बाह्य इच्छा तुरंत समाप्त हो जाता है, ध्वंस हो जाता है, जल जाता है और केवल एक ही आशा रह जाता है कि गोपी भर्तृहु पद कमलयो दास दासानुदास। इसके सिवा उसके चित्त वृत्ति में दूसरा भाव आ ही नहीं सकता, दूसरा चिंतन आ ही नहीं सकता है। इसलिए वहाँ क्या कह रहे हैं कि हे वृंदावन टवी, हे वृंदावन धाम, क्या आप कृपा करके कभी आपके स्वरूप इस दिन के हृदय में स्फुरित कराएंगे? अरे जो उपनिषद नित्य निरंतर ब्रह्मानंद के अमृत में निमज्जित रहते हुए उस ब्रह्मानंद के महिमा को वर्णन करते करते अत्यधिक लज्जित होते हुए नेति नेति कहते रहते हैं, बोलते वे उपनिषद, वे ब्रह्मसूत्र, वे वेदांत सूत्र भी इस वृंदावन 4 अक्षर युक्त नाम को श्रवण करने मात्र से बोलते उस ब्रह्मानंद के सुख को त्याग करके
यहाँ वृंदावन में आकर के नाग रगड़ते हैं। उद्धव जी सोचते थे कि मेरे से अधिक प्रिय और कोई नहीं है। मैं स्वयं बृहस्पति का शिष्य हूं, इसलिए वेद वेदांत वेदांत तीर्थ ब्रह्मोपनिषद सब में मैं परम पारंगत हूं। मेरे से बड़ा विद्वान भी कोई नहीं है। लेकिन वे भी जब इस वृंदावन में आए, उनके वे ब्रह्म ज्ञान की जो अभिमान था चूर चूर हो गया, और यहाँ आकर के वृंदावन के रज में अपनी नाग रगड़ते हैं। जो सुखदेव गोस्वामी जी ब्रह्मानंद सुख में निमग्न थे, वे इस वृंदावन की एक ही वार्ता को, एक ही गाथा को श्रवण करके 18,000 श्लोक से परिपूर्ण वृंदावन के महिमा को वर्णन कर डाला। इसलिए हे वृंदावन टवी, हे वृंदारण्य, क्या कभी इस दिन के हृदय में आस्फूर्ति प्राप्त होंगे? देखते हैं कि यहाँ स्थावर है, जंगम है, मिट्टी है, पहाड़ है, पर्वत है, नहीं, बल्कि ये वृंदावन ये साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप है। वो मूर्तिमंत में प्रेम स्वरूप है, माधुर्य स्वरूप है। जो वृंदावन भगवान के एक एक लीला को स्वयं स्फूर्ति प्राप्त कराती है। जब भगवान के चरण जिस स्थान में पहुंचता है, ये वृंदाभूमि, ये वृंदारण्य भगवान को याद दिलाती है कि प्रभु यहाँ पर ये वाली लीला करो, ये वाली रूप प्रकट करो। इसलिए इस वृंदावन के कण कण में भगवत लीला माधुरी माँ समाहित है। वे स्वयं आस्वादन करती है और आस्वादन कराती है। इसलिए इस वृंदावन में वृंदावन को अत्यधिक दीन भाव से, अत्यधिक निष्कपट भाव से प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए? कि श्रीमद वृंदावन टवी मम हृदय स्फुरयात्मा स्वरूप। के है वृंदावन टवी, क्या कभी आप मेरे हृदय में आपके स्वरूप को स्फूर्ति प्राप्त कराएंगी? अत्याश्चर्यम प्रकृति परमानंदम विद्या रहस्यम। ऐसे ऐसे आश्चर्य से युक्त आप हो कि आपके नाम का स्मरण करने मात्र से जीव के तमाम पाप धुल जाता है, नष्ट हो जाता है, और वृंदावन, ब्री शब्द का उच्चारण करने मात्र से उसके चित्त वृत्ति इस वन की ओर आकर्षित हो जाता है। किस प्रकार से आकर्षित? बलात्कार पूर्वक, जबरदस्ती आकर्षित हो जाता है। जिस प्रकार कृषि भूवाचक शब्द नश्य निवृत्तिवाचक, कृष्ण शब्द इति अविधीयते। कृष्ण, ये दो शब्दों में से क्री शब्द का उच्चारण करने मात्र से उसके चित्त वृत्ति में जितना भी अनर्थ है वो तत्क्षणात भस्मीकृत हो जाता है, और उस जीव को, उस क्री शब्द उच्चारण करने वाले जीव को अपनी ओर आकर्षण करके अपनी चरणों में इस वृंदावन में ले आता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के नाम में और भगवान में जिस प्रकार से किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार स्वयं भगवान में और भगवान के इस अचिंत्य धाम में भी लेश मात्र भेद नहीं है। धामेर स्वरूप स्फुरित हईवे हईवर आधार दासी। अरे श्रीमती राधा रानी के दासत्व को प्राप्त करने के लिए स्वयं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण उनके चरणों में गिड़गिड़ाते हैं कि हे श्रीमती भानुनंदिनी, मुझे अपने चरणों की ऋण से कभी उऋण मत करना। तुम्हारे चरणों का चिंतन करते हुए, तुम्हारे चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करते हुए मुझे जो परम सुख की अनुभूति होती है, मैं उससे कभी दूर होना नहीं चाहता हूँ। बोलते हैं उस वृंदावन,
उस वृंदावन में, उस वृंदावन का उच्चारण करने मात्र से, उस वृंदावन का आश्रय करने मात्र से उन भानुनंदिनी श्रीमती राधारानी के दासत्व प्राप्त होती है। इससे वो श्रेष्ठ क्या हो सकता है, जिनके दासत्व को प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान भी लालायित रहते हैं। किम आश्चर्यम परमम प्रकृतिम विहार विद्या रहस्यम। इस वृंदावन के कण कण में ऐसी परम विद्या, ऐसे मनोहर विद्या अभिनिहित है, जो केवल इसका आश्रय लेने मात्र से ही अनुभवनीय होता है, आस्वादनीय होता है। नहीं, इसलिए कहते हैं वृते जत्रोपनिषद यहाँ तत्र वार्ता कुतस्त्य, कि वे उपनिषद गण भी, वे स्मृति इतिहास शास्त्र गण भी, वे ब्रह्मोपनिषद गण भी इस वृंदावन में आकर के अपने सभी प्रकार के अभिमान को खर्ब करके यहाँ की रज की गुण गाते हैं। यद गकुले अपि कतमांघ्रि रजोभिषेकम यद जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंद यद्यपि यद पदरज श्रुतिमृग्यमेव। बल्कि उन तमाम श्रुतियाँ भी इस वृंदावन के रज के महिमा को गान करने के लिए तरसती रहती है। वे तमाम उपनिषद के जो प्रवर्तक करता है, वे चारों वेदों के जो प्रवर्तक करता है, वे ब्रह्मा जी कह रहे हैं यद गोकुले अपि कतमांघ्रि रजोभिषेकम, कि हे भगवान आपके इस नित्य विहार स्थली, इस गोकुल में, इस वृंदारण्य में कहीं धूल के रूप में मुझे स्थान दे दो, गुल्म के रूप में मेरा स्थान बना दो। ऐसा यद जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंद, मेरे जीवन की परिधि में यदि आपके प्रियजनों के चरण मेरे शीश पे पतित हो जाए तो मैं अपने आप को परम समर्थ मानूंगा। अरे जिस वृंदावन के रज की इतना महिमा है, जिन वृंदावन के कण की इतना महिमा है, जिन वृंदावन को स्पर्श करते हुए जो वायु प्रवाहित होती है, उस वायु का स्पर्श करके श्री कृष्ण चंद्र अपने आप को धन्याति धन्य समझते हैं। क्यों? बोलते वे वायु, वे भी श्रीमती वृषभानुनंदिनी के आंचल को स्पर्श करते हुए, वो प्रवाहित होते हुए मेरे पास आ रही है। इसलिए यहाँ के प्रवाहित वायु भी धन्याति धन्य है। जो उस वायु को आग्रहण के द्वारा अपने हृदय में लेते हैं, वो भी परम धन्य है। श्रीमद आश्चर्यम परमम प्रकृति परमानंदम विद्या स्वरूपम, ऐसा परमानंद विद्या से, परमानंद ज्ञान से, परम आश्चर्य प्राकृतिक सौंदर्य से ये अभिनिहित है, सौंदर्यजित है। तभी वहाँ कहते हैं कि राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारम, राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारम महामाधुरीं सारस्पारा चमत्कृतिम हरिरसोत करसस्य काष्ठापराम दिव्यम स्वाद्य रसैकरम्य सुभगा वेशम दिव्यम स्वाद्य रसैकरस्य सुभगा शेषम न शेषामिति शेषैर्गम्य गुणैशोष परिमनिशम संस्तौषि वृंदावनम। देखो इस वृंदावन कैसा है। यहाँ वास करने मात्र से क्या होता है? बोलते राधा कृष्ण विलासपूर्ण सुचमत्कारम महामाधुरी, उसका अनुभव होता है, उसको अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री राधा कृष्ण की जो विलास सौभाग्य है, उनके जो लीला है, उनके परिकरों के साथ जो खेला है, उसको आस्वादन करने का सौभाग्य किस प्रकार से प्राप्त होता है?
बोलते हैं वो अनेक प्रकार के तारतम्य के अनुसार, अनेक प्रकार के रस के अनुसार, जो रस के अनुसार आप सेवन करते हो उस रस के अनुसार, ऐसे नहीं कि एक रस के द्वारा। यहाँ दास्य रस में भी माधुर्य रस का आस्वादन होता है, सख्य रस में भी माधुर्य रस का आस्वादन होता है, वात्सल्य रस में माधुर्य रस का आस्वादन होता है, माधुर्य रस में यहाँ दास्य रस का आस्वादन होता है। बोलते प्रत्येक रस के चमत्कार के अनुसार उस रस को आस्वादन करने का सौभाग्य यहाँ प्राप्त होता है। इसलिए उस दास्य रस का माधुर्य हो, चाहे सख्य रस का माधुर्य हो, चाहे वात्सल्य रस का माधुर्य हो, और माधुर्य रस का परम माधुरिमा ही क्यों ना हो, इन सब रसों के सार हेतु क्या है? ये वृंदावन है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधारानी को कहते हैं कि हे श्री राधे, मेरा हृदयगत इच्छा है कि मैं भूमंडल पे जाकर के वहाँ लीला करूं। श्रीमती जी कहते हैं कि हे भगवान, जहाँ पर ये वृंदावन नहीं, जहाँ ये गिरिराज गोवर्धन नहीं, जहाँ जमुना जी नहीं, वहाँ पर लीला का कल्पना कैसे हो सकता है? क्योंकि ये वृंदावन ही उन तमाम लीलाओं को प्रकट करती है। और हमारे गुरुजी तो कहते हैं ये जो वृंदावन है ये साक्षात बलदेव जी है। भगवान के जितने भी लीला है उन तमाम लीलाओं का आश्रय स्थल है बलदेव जी। वे सबसे पहले धाम के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, वे सबसे पहले लीला स्थलियों के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। यहां पर लुगलुग दाऊ जी है आनौर के पास में। दाऊ जी कहते हैं, अरे कन्हैया, सुना है तुम बड़े अच्छे लीला करते हो गोपियों के साथ, और यहीं पास में कहीं चंद्र सरोवर है वहीं करते हो, कभी तो मुझे भी दिखाओ। तो कहते भैया आप तो बड़े हो। वहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया आप स्वयं ही धाम के रूप में प्रकट हुए हो, आप स्वयं ही इन सब लीलाओं को संचारित करते हो, आपसे फिर कोई छुपा रहता है जो आप देखना चाहते हो? फिर भी लीला के लिए कहते हैं कि गिरिराज के ऊपर में तुमने छुप छुप करके देखना। गिरिराज इतना विशाल थे कि यहाँ गिरिराज जी का जो छाई है वो मथुरा में पड़ता था, छाया। गर्ग संहिता में तो यहाँ तक वर्णन है, गर्गाचार्य ने वर्णन किया कि गिरिराज जी ये 2 योजन इनका ऊंचा था और 3 योजन इनका चौड़ाई था और 5 योजन इनका लंबाई है। 1 योजन का मतलब होता है 30 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर ऊंचा थे गिरिराज जी। और वैसे तो हमारे संत लोग कहते हैं कि भैया ये पूरे 84 कोस में जितने भी पर्वतमालाएं हैं, चाहे वो काम्यवन में हो, चाहे वो बरसाना में हो, चाहे वो कहीं भी हो, ये सब गिरिराज जी का ही अंश है। लेकिन गिरिराज जी का अंश होने पर भी ठाकुर जी ने जो गिरिराज जी को धारण किया था वे ये गिरिराज जी। सभी ब्रजवासी अपने गौओं को, बालकों को लेकर के इन्हीं गिरिराज जी के चरणों में आ गए थे। ऐसा इसीलिए देखो वहां क्या कहते हैं कि इस वृंदावन में रहते हुए जो भक्त जिस रस के द्वारा श्री जुगल सरकार का सेवा करता है
वही रस उसको विशेष विस्मय के साथ, विशेष आश्चर्य के साथ उसको आस्वादन होता है। और तो कहते हैं वहाँ पर कि भैया दिव्यम स्वाद्य रसिक रम्य सुभगा शेषम न शेषादिभिः। आहा, कह रहे हैं कि भगवान श्रीहरि वे सभी प्रकार के रसोत्कर्ष से परिपूर्ण होते हुए भी वे सभी रस के रस स्वरूप है। रसो वैसा श्रुति कहती है, लेकिन वे रस स्वरूप होते हुए भी वे रस भी यहाँ पर उन रस स्वरूप श्री कृष्ण के रस को आस्वादन करने के लिए इस वृंदावन में वास करती है। वे रस भी मूर्तिमंत हो जाती है और उस रस स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र के उस श्रृंगार रस का आस्वादन करने के लिए लालायित रहती है। जो रस के बारे में कविराज गोस्वामी जी ने उन्नत उज्ज्वल रस के रूप में वर्णन किया है, वही उन्नत उज्ज्वल रस का पराकाष्ठा यदि कहीं विशेष रूप से प्रकाशित होती है तो वो है इस वृंदावन में। एकमात्र इस रमणीय वृंदावन में उस रस के आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वे रस सौभाग्य मंडित हुआ है इस वृंदावन के कण कण में। अरे जो रस की परिकल्पना अनंत देव अनंत मुख से अनंत काल से करते आ रहे हैं, गुणगान करते आ रहे हैं, लेकिन अभी उसका शेष नहीं पार पा सका है। ऐसी जो वृंदावन है सशेषैर शेष जी अनंत जी उद्घोषई अत्यंत उद्घोष के साथ परम अनिशम बोलते नित्य निरंतर गान करते रहते हैं। उस वृंदावन का मैं हमेशा के लिए नित्य निरंतर आश्रय ग्रहण करता हूँ। संस्तव में श्री वृंदावनम, श्री वृंदावन की स्तुति करता हूँ। इसलिए वृंदावन अष्टक नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। क्या कहते हैं वहाँ पर प्रबोधानु सरस्वती पाद जी कि प्रेमोत्केन विचिन्त्यताम विलुंठनैः सर्वांगम आजुज्यताम देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्वीयताम राधा जनिरूपास्यताम स्थिरचर प्राणी संतोष्यताम श्री वृंदावनम सर्व परमम सर्वात्मना श्रियताम। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। क्या कि प्रेमोत्केन विचिन्त्यताम, कि इस धाम का चिंता किस प्रकार से करना, विचिन्त्यताम चिंतन किस प्रकार से करना। कि यहाँ गिरिराज जी है, वहाँ जमुना जी है, वहाँ राधा कुंड है, वहाँ श्याम कुंड है, ये वहाँ काम्यवन है, वहाँ फिसलनी पहाड़ी है, वहाँ पर बंसीवट है। बोलते हैं इस वृंदावन के जितने भी स्थान है इसको प्रेम स्वरूप में चिंतन करना। प्रेमोत्कंठ भरेण, जिस प्रकार से प्रेम अनंत होता है और उस प्रेम के द्वारा ही भगवान के नाम रूप गुण लीला परिकर का अनुभव होता है। प्रेम की बिना अनुभव नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार प्रेमोद्भरेण कंठेन, प्रेम स्वरूप के रूप में जब हम लोग उसका विचिन्त्यताम चिंता करेंगे, विलुंठनेन जन्य सर्वांगेन तद धूलेर परिक्रमयति ही, तब इस वृंदावन के धूल में, इस वृंदावन के कण कण में विलुंठेन, इस शरीर के द्वारा वहाँ
डोलने में, वहाँ पे गिड़गिड़ाने में, वहाँ पर लेटने में किसी प्रकार का कोई हिचकिच नहीं होगा। जब प्रेम स्वरूप में हम इसको देखेंगे, अनुभव करेंगे, तब यहाँ पर उस प्रेम स्वरूप के समुद्र में अपने शरीर को वहाँ लौटाने में, लेटाने में नियोजित करने का इच्छा होगा। तो सरस्वती पाद जी निर्देश देते हैं कि इस वृंदावन में क्या करना, सर्वांग के साथ, संपूर्ण शरीर के साथ यहाँ के सेवा में नियोजित होना। जब यहाँ की सेवा में, इस वृंदावन के सेवा में, उस प्रेम स्वरूप वृंदावन के सेवा में इस सर्वांग शरीर के द्वारा यदि हम नियोजित होंगे, तब क्या होगा, ये शरीर और भौतिक शरीर नहीं रहेगा, ये चिन्मय शरीर बन जाएगा। और उस चिन्मय शरीर में ही धाम की स्वरूस्फूर्ति प्राप्त होगा। कहते हैं वहाँ पर कि देहस्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा, जब इस शरीर को ही हम ये धाम के प्रति समर्पित कर देंगे, तब जो प्रेम है वो धीरे धीरे अनुभव होगा। समास्थितयाम, वो हृदय में स्थित होकर के गाढ़ता को प्राप्त करेगा। और क्या होगा, बोलते राधा जनि रूपास्यताम, उस प्रेम शरीर को प्राप्त करने के उपरांत श्रीमती राधा रानी के चरणों की उपासना करने का योग्यता प्राप्त होगा। स्थिर चर प्राणी संतोषताम, फिर यहाँ के लता तलमु गुल्म, जितना भी कीड़े मकुड़े, जितने भी कुत्ता हो या जो भी हो, यहाँ के जीव जंतु हो, सबके प्रति क्या दृष्टि होगा, प्रेम की दृष्टि होगी। सबको संतोष करने का इच्छा होगा, सबको प्रसन्न करने का इच्छा होगा। शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा किसी जीव के प्रति भी यहाँ कष्ट देने के लिए इच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो उसका दर्शन क्या हो रहा है, प्रेम का दर्शन हो रहा है। शरीर प्रेम स्वरूप हो गया है। ऐसा बोलते, ऐसे जो वृंदावन है, श्री वृंदावनम एवं सर्व परमम सर्वात्मनाम श्रीयताम। अरे जो वृंदावन का आश्रय लेने मात्र से, जो वृंदावन में आत्मसमर्पण करने मात्र से परम श्रेयता की प्राप्त होती है, जिससे और श्रेय वस्तु कुछ है ही नहीं। कौन है वो, नंद नंदन श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाती है। सर्वम परमम श्रेयतम, उन सर्वश्रेष्ठ श्रेय वस्तु भगवत सेवा की प्राप्त होती है, भगवत प्रेम की प्राप्त होती है। ऐसे वृंदावन के महिमा के प्रति, ऐसे वृंदावन के धाम के प्रति, वास के प्रति कौन व्यक्ति होगा जो लालायित नहीं होगा। इसलिए शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा इस वृंदावन का आश्रय लेना चाहिए। और क्या कहते हैं, वेदांतः प्रतिपादयन्ति मुखतो नोचेत् ततः किं मम मन्यन्ते वत शास्त्रगर्त पतिता दुस्तर्किणः किं ततः नोचेद भागवतानुभूति पदवीं जातस्ततः किं मम स्वात्मा ब्रज सहस्रविद्ध इव न स्पंदेत वृंदावनाथ। ठीक है, वेद में, वेदांत में, इतिहास में, पुराण में इस वृंदावन की महिमा का वर्णन विशेष रूप से नहीं है, तो उससे हमारा क्या लेना देना है, उससे हमारा क्या बिगड़ता है। वेदांतः प्रतिपादयन्ति मुखतो न चेततः किं मम, उससे मेरे चित्त में किसी प्रकार कोई विकलवता आने वाला नहीं है। ना तो स्वात्मा वज्र सहस्र विद्ध इव न स्पदेन वृंदावनाथ। ये शास्त्र रूपी गहरे गड्ढे में पड़े हुए जो कुतार्किक गण है, वे तार्किक गण भले ही इस वृंदावन का सम्मान ना करे, भले इस वृंदावन के महिमा का गान ना करे,
उससे मेरा क्या क्षति होगा। परंतु कहते हैं नोचेद भागवतानु भूति पदवीम जातः स्तुतः किम मम। जिसके हृदय में धाम के महात्म्य, जो भक्त के हृदय धाम के महात्म्य को अनुभव नहीं कर पाया, अनुभव गोचर नहीं हो पाया, उसका जीवन व्यर्थ है। वृंदावन में रहते हुए वृंदावन के अधिष्ठात्र श्री जुगल सरकार का यजन करते हुए, उनके भक्तों का संग करते हुए, यदि धाम के प्रति तुम्हारा निष्ठा नहीं हो पाया, धाम के महात्म्य तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त नहीं हो पाया, तो धिक्कार है उस चित्त को, धिक्कार है उस हृदय को, धिक्कार है उस शरीर को जो धाम के प्रति पुनः पुनः बारंबार नतमस्तक होकर के क्षमा प्रार्थना नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि सात्मा वज्र सहस्र विद्ध, बोलते हजार हजार वज्र के द्वारा मेरे शरीर विद्ध क्यों ना हो, मेरे सिर के ऊपर कोई प्रस्तर में आघात ही क्यों ना करो, हजार बार क्यों ना करो, मेरा कोई लांछना करे, कोई अपमान करे, कोई धिक्कार करे,